रूबी, तुम इस कमरे में रहती हो? रूपा, तुम्हें मेरा कमरा पसंद नहीं आया? यहाँ मुझसे रूबी मत बोलो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम मुझे दीदी कहकर बुलाना, ठीक है? ठीक है दीदी। दीदी, शादी से पहले जीजा जी बहुत बातें मारते थे। शादी के बाद मैं तुम्हें महल में रखूंगा, ये वो। अब कहाँ चली गई वो बातें? ये देखो, टीवी सेकंड हैंड लग रहा है, चलता है कि नहीं? दीपा, थोड़े धीमे बोलो, कोई सुन लेगा तो तमाशा होगा। दीदी, आप कितने बड़े घर से हो, अगर हमारे घर से कोई यहाँ आ गया तो कितनी बातें बनेंगी। मैं सब जानती हूँ, मैं इस घर में खुश हूँ ना। दीदी, आप तो जीजू के साथ छोटे से घर में रह लेंगी, लेकिन आसपास तो देखना पड़ता है। एक बात याद रखना, अगर भाभी यहाँ गलती से आ गई तो पूरे गांव में हल्ला कर देंगी। सबसे बोल देंगी कि आपकी शादी गरीब घर में हुई है। दीदी, मैंने पूरे घर में देखा, कूलर कहीं नहीं लगा है। ये क्या किसी और का है कूलर? आपने सुना कि मैं आ रही हूँ तो आपने उठवा कर अपने कमरे में लगवा लिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है दीपा, बाहर जाकर किसी से ये बात मत कहना। आप बोलती थी शादी के बाद मेरा कमरा देखना, कितनी सजावट होगी, कैसा होगा। लो देख लो अब क्या है। आपके घर का तो टॉयलेट देखो कितना गंदा हो रहा है, पूरा परिवार इसी में जाता है। कम से कम 2 टॉयलेट तो होना चाहिए, अगर कोई मेहमान आता है उसके लिए अलग होना चाहिए। दीदी, आपको पता है मैं थोड़ा अलग हूँ ना। अरे दीपा, तुम्हें पता है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। ठीक है, 3-4 दिन के लिए तो आई हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दीदी, ये गद्दे देखो कितने अजीब से हो रहे हैं। आप बोल रही थी रुई वाले गद्दे रखूंगी मैं, आदमी बैठते ही नीचे धस जाए। ये देखो कैसे गद्दे हैं, चुभते होंगे आपको। मेरी तो कमर दर्द करने लगेगी इस पर। दीपा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो तो नीचे बिस्तर बिछा लेना, हमारे यहाँ ऐसे ही गद्दे हैं। ठीक है दीदी, अब जाइए खाना बनाइए। अरे रूपा, तुम कमरे से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जबान चटर चटर चलती है, पता नहीं किससे क्या बोल दो। हाँ ठीक है दीदी, मैं थोड़ी यहाँ बैठूंगी, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, पता नहीं कैसे रहती होंगी दीदी यहाँ। आओ दीपा बैठो। अरे आंटी, कहाँ बैठूं मैं? बेटा, इतना बड़ा पलंग है, यहाँ बैठो। अरे आंटी जी, पलंग तो आपके बैठने से वैसे ही धस गई है। अगर मैं बैठ गई पूरा पलंग ही टूट जाएगा। पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं इस घर में। मुझे लग रहा है दीपा कुछ परेशान सी है। अरे ये कहाँ चली गई? दीदी ने कहा था खाने की पूछ लेना। दीदी जब मायके में थी खुद बताती थी क्या बनेगा, और आज यहाँ यहाँ सबसे पूछना पड़ता है खाने में क्या बनाना है। सच में कितनी बदल जाती है शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी। दीदी को देख के तो मुझे लगता है अब शादी नहीं करूँ। दीपा, मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? दीदी, मैं यहाँ आई जब तक आपकी सास चली गई। थोड़ा धीरे बोलो, ज्यादा जोर से मत बोलो। दीदी, आप घर क्यों नहीं बनवा लेती, फाइनेंस करा लें, होम लोन मिल जाता है। तुम तो जानती हो पहले तुम्हारे जीजा नौकरी करते थे, और जैसे तैसे मैंने ऑनलाइन काम कर कर घर का खर्च चलाया था। जब से जीजा जी ने तुम्हारी दुकान खोली है, दुकान भी खास चल नहीं रही है। कुछ दिन पहले ही जीजा जी बोल रहे थे कि चंडीगढ़ में उनकी नौकरी की बात चल रही है। दीदी, आप मकान तो बनवा लीजिए, कभी मम्मी पापा आए तो रोने लगेंगे यहाँ। कैसे रह रही हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ साली साहिबा? अरे कुछ नहीं जीजा जी, वो दीदी किसी लोन के बारे में बात कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया, आप बात कर लीजिए। आपको तो जानकारी रहती है इन चीज़ों की। मैं ये कह रही थी लोन ले लें हम घर बनाने के लिए। देखिए, बरसात में भी सीढ़न रहती है, हर जगह पानी पानी। अगर आप कहो तो मैं सारे जेवर गिरवी रख दूं। जो भी मुझे मायके से गहने मिले मैं रख दूंगी गिरवी। जो भी पैसे माँ बाप ने मुझे दिए मैं वो भी दे दूंगी आपको, आप बस घर बनवाएं। ठीक है रूबी, मैं होम लोन लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, सच बोल रहे हैं आप? हाँ बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और देखते ही देखते घर बन गया, और घर की सिचुएशन क्या है देखो आप। रूबी, ए रूबी, क्या हो गया जी, इतनी तेज मत बोलो, बाबू उठ जाएगा। मैंने तुमसे कहा था अपने घर वालों से बात करना, फ्रेंड से बात करना। बैंक वाले मुझे नोटिस दे चुके हैं कई बार, नहीं तो वो मेरी प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, मैं इतना लोन नहीं भर पाऊंगा। तुम बात करो किसी से, सिर्फ 10,000 की तो बात ही है। अब मैं किससे बात करूं, सबसे तो मैं ले चुकी हूँ पैसे। अब मैं किससे मांगू? दिल्ली वाले फ्रेंड से तो बातचीत होना मेरी बंद हो गई है। देखो, मुझे नहीं पता, तुमने ही कहा था मुझे नया मकान चाहिए, ये और वो। तुम्हारे लिए ये सब कर दिया मैंने, अब मेरे पास दुकान बेचने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन दुकान से ही तो हमारा गुजारा चल रहा है, हम वो बेच देंगे फिर हमारा क्या होगा? ये तुम्हें पहले सोचना था ना। सच ही कहा था किसी ने, दूसरों की बातों में आकर कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।